श्री रामकृष्ण भक्त मालिका बलराम बोस प्रथम भाग। जय ठाकुर जय मां। श्रीयुत बलराम बोस ने स्वनाम धन्य श्रीयुत कृष्ण राम बोस के वंश को विभूषित किया था। कृष्णराम बोस अपने आरंभिक जीवन में हुगली जिले के आठपुर तड़ा से व्यापार के लिए कलकत्ता आए थे। वहां उन्होंने काफी धन कमाया। जीवन के मध्याह्न काल में सरकार ने उनको हुगली जिले का दीवान नियुक्त किया था। तदुपरांत उन्होंने कलकत्ते के वर्तमान श्याम बाजार ट्राम डिपो तथा उससे लगी हुई खुली जमीन में अपना महल जैसा भव्य भवन बनवाया और शिव तथा काली के मंदिर की स्थापना करके वहां स्थायी रूप से बस गए। जीवन के सांध्य काल में दुर्भिक्ष निवारणार्थ 1 लाख से भी अधिक रुपए तथा ब्राह्मणों के जीवन निर्वाह निमित्त भू संपत्ति का दान करते हुए वे असीम पुण्य के अधिकारी हुए थे। ट्राम डिपो की पश्चिम ओर कृष्णराम बोस स्ट्रीट आज भी उनकी गौरव स्मृति का साक्षी है। कृष्णराम बोस के पुत्र गुरु प्रसाद ने वैष्णव धर्म अपनाने के पश्चात अपने घर में श्री राधे श्याम जी की प्रतिष्ठा की। श्री विग्रह के नाम पर ही उस मोहल्ले का नाम श्याम बाजार पड़ा। गुरु प्रसाद एक ओर जैसे भजनशील थे, वैसे ही दूसरी ओर मुक्त हस्त दाता भी थे। परंतु कलकत्ते के ठाकुर बैंक के अचानक दिवालिया हो जाने से उसमें जमा उनके 14 लाख रुपए कपूर की भांति हवा हो गए। गृह और संपत्ति खोने के बाद मजबूर होकर उन्हें अपने श्री विग्रह के साथ अपने श्री रामपुर माहेश के मकान में आश्रय लेना पड़ा। गुरु प्रसाद ने श्री वृंदावन धाम में 1 लाख रुपए से भी अधिक व्यय करके एक कुंज तथा मंदिर बनवाकर वहां श्री राधा श्याम सुंदर विग्रह की स्थापना की थी। वह स्थान आज भी काला बाबू का कुंज नाम से जाना जाता है। गुरु प्रसाद के 5 पुत्र थे। इनमें से बिंदु माधव तथा राधा मोहन ये 2 भाई वंश परंपरा से एक ही परिवार में रहते थे। इन्हीं के श्रम से भाग्य लक्ष्मी पुनः प्रसन्न हुई और उड़ीसा के बालेश्वर जिले में उनकी जमींदारी चलने लगी। कोठार मौजा में उनकी प्रधान कचहरी स्थापित हुई। बिंदु माधव के पुत्र निमाई चरण और हरिवल्लभ राय बहादुर की उपाधि से विभूषित हुए थे। सबसे बड़े निमाई चरण संपत्ति की देखभाल करते थे। मझले हरिवल्लभ कटक में वकील थे तथा छोटे अच्युतानंद कलकत्ते में निवास करते थे। राधा मोहन सांसारिक कार्यों से अलग रहते हुए साधन भजन में रत हुए। वे अत्यंत निष्ठावान वैष्णव थे। वे प्रायः वृंदावन में काला बाबू के कुंज में अकेले रहते हुए दिन रात श्री राधा
श्याम सुंदर जी की सेवा पूजा की व्यवस्था में लगे रहते थे। शेष समय में वे श्री चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथ पढ़ते या वैसे ही किसी ग्रंथ की प्रतिलिपि तैयार करते। कभी कभी वे वैष्णव भक्तों को आमंत्रित करके भोजन कराते। कोठार निवास काल में भी उनका जीवन ऐसे ही बीतता। कुल प्रथा के अनुसार वे मंदिर के आंगन में खड़े होकर जप करते तथा जप के बाद उसी आंगन में ध्यान करने बैठते। राधा मोहन के 3 पुत्र जगन्नाथ, बलराम और साधु प्रसाद तथा 2 कन्याएं विष्णु प्रिया और हेमलता थी। बलराम का जन्म 1842 ईस्वी दिसंबर में हुआ था। वैष्णव कुलोद्भूत बलराम स्वयं भी परम वैष्णव थे। ठाकुर से परिचय होने के पहले से ही वे प्रातः काल 4-5 घंटे पूजा में बिताते थे। अहिंसा धर्म का पालन करने में वे इतने सतर्क रहते थे कि कीट पतंगादि को भी कभी किसी कारण कष्ट नहीं पहुंचाते थे। जमींदारी आदि की व्यवस्था में प्रायः निर्ममता पूर्वक झगड़ा झंझट किए बिना काम नहीं चलता। यह देखकर उन्होंने अपनी विषय संपत्ति का भार निमाई बाबू के हाथों में सौंप दिया था तथा उनसे प्रतिमास आय के रूप में जो कुछ मिलता वह प्रायः अपर्याप्त होने पर भी उसी में वे किसी प्रकार अपनी गुजर बसर कर लेते थे। उनका स्वास्थ्य भी ऐसे कार्यों के अनुकूल नहीं था। युवावस्था में एक बार अजीर्ण रोग से उनका स्वास्थ्य इतना बिगड़ गया था कि लगातार 12 वर्ष तक उन्हें भोजन का त्याग करके केवल जौ के मांड और दूध पर ही जीवन यापन करना पड़ा था। स्वास्थ्य सुधार के लिए उन दिनों उन्हें पुरी धाम में काफी समय तक निवास करना पड़ा था। इस अवधि में उनके दिन नित्य भगवान के दर्शन, पूजन, जप, भागवत आदि के श्रवण में तथा साधु संग में ही बीतते थे और इस प्रकार उन दिनों उन्हें वैष्णव संप्रदाय की भली बुरी सारी बातों से परिचित होने का विशेष सुयोग मिला था। अपनी प्रथम कन्या के विवाह के निमित्त बलराम को कुछ सप्ताह के लिए कलकत्ता आना पड़ा था। इसके अतिरिक्त उनके पुरी धाम के 11 वर्ष के निवास काल में और कोई व्यवधान नहीं आया था। इस घटना के कुछ समय बाद ही उनके भाई हरिवल्लभ बोस ने कलकत्ते के रमाकांत बोस स्ट्रीट का 57 नंबर का मकान खरीद लिया और साधु संतों से घनिष्ठ संपर्क रखने के फलस्वरूप कहीं बलराम भी संसार त्यागी न हो जाएं, इस भय से उनके पिता तथा भाइयों ने गुप्त रूप से सलाह करके उनसे उस मकान में निवास करने का अनुरोध किया। साधुओं के पुण्य संग तथा जगन्नाथ जी के नित्य दर्शन से वंचित हो जाने से बलराम दुखी मन से कलकत्ता आकर रहने लगे। शायद पहले तो उन्होंने सोचा था कि वहां थोड़े दिन किसी प्रकार बिताकर वे पुनः पुरी धाम लौट जाएंगे, परंतु ठाकुर का दर्शन पाने के पश्चात
उन्होंने उस संकल्प को त्याग दिया और ठाकुर का सानिध्य पाने के लिए कलकत्ते में ही त्यागी रूप से रहने की व्यवस्था कर ली। बलराम बोस के प्रथम बार दक्षिणेश्वर आगमन के बारे में गुरुदास बर्मन प्रणीत श्री रामकृष्ण चरित तथा अक्षय कुमार सेन प्रणीत श्री रामकृष्ण पुंथी में प्राप्त विवरण तथा उपरोक्त विवरण में थोड़ा पार्थक्य है, फिर भी हम उसे भी लिपिबद्ध करेंगे। बलराम को सर्वप्रथम केशव चंद्र सेन के समाचार पत्र से ही पता चला कि दक्षिणेश्वर में एक ऐसे महात्मा निवास करते हैं जिन्हें मुहुर्मुहु समाधि हुआ करती है तथा जिनकी वाणी पर कलकत्ते का शिक्षित वर्ग मुग्ध है। बोस परिवार के पुरोहित वंशीय एक ब्राह्मण उन दिनों कलकत्ते में निवास कर रहे थे, जिनका नाम था रामदयाल। श्री रामकृष्ण देव का साक्षात परिचय पाकर धन्य एवं कृतकृत्य होकर इन ब्राह्मण ने बलराम को इसका विशेष विवरण लिख भेजा। इसके फलस्वरूप उनके दर्शन की अभिलाषा से बलराम उड़ीसा से तुरंत ही कलकत्ता आ पहुंचे। अगले दिन जब वे दक्षिणेश्वर पहुंचे तो मुरमुरा खाने का निमंत्रण पाकर केशव चंद्र भी अपने दल के साथ वहां आए हुए थे। यथा समय मुरमुरा खाने के लिए सब लोग मंदिर प्रांगण में चले गए। तब बलराम को अकेले पाकर ठाकुर ने स्नेहपूर्ण स्वर में पूछा, तुम्हें क्या कहना है, बताओ। बलराम ने पूछा, महाराज, भगवान हैं क्या? उत्तर में ठाकुर बोले, वे हैं, केवल इतना ही नहीं, अपना मानकर पुकारने पर वे दर्शन भी दिया करते हैं। अपने बाल बच्चों के प्रति जैसी ममत्व बुद्धि होती है, वैसी ही भावना के साथ उन्हें भी पुकारना चाहिए। बलराम को इसमें नवीन आलोक मिला, क्योंकि आजीवन जप ध्यान आदि में डूबे रहने पर भी अब तक उन्होंने भगवान को इस तरह से नहीं पुकारा था। ठाकुर की मधुर वाणी पर मुग्ध होकर बलराम उन्हीं विचारों में मग्न बने घर लौटे। किसी तरह रात बिताकर दूसरे दिन प्रातःकाल वे पुनः पैदल ही दक्षिणेश्वर चल दिए। उसी दिन ठाकुर ने उनका पूरा परिचय पूछा और यह देखकर कि ये संभ्रांत घराने में जन्म लेकर भी धर्म लाभ के निमित्त इतना लंबा रास्ता पैदल ही तय करके आए हैं, अत्यंत आत्मीयता पूर्वक कहा, अजी, मां ने कहा है कि तुम अपने आदमी हो, तुम मां के रसददारों में से एक हो। तुम्हारे घर में यहां का बहुत कुछ जमा है, कुछ खरीद कर भेज देना। बलराम को भी ठाकुर का अधिक घनिष्ठ परिचय मिला। उनकी चरण धूलि लेकर घर लौटते समय उन्होंने निश्चय किया कि जो कुछ भेजना होगा वह स्वयं ही देखभाल कर खरीदेंगे। विचार करने पर उन्हें स्पष्ट रूप से प्रतीत हुआ कि ऐसा मधुर व्यवहार तथा बारंबार भाव समाधि मानव के वश की बात नहीं। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ही
प्रेम वितरण के निमित्त पुनः अवतीर्ण हुए हैं। अस्तु ऐसे चिंतन में डूबे हुए बलराम घर लौटे तथा स्नान भोजन आदि के पश्चात अपनी इच्छानुसार सामग्री खरीदकर दक्षिणेश्वर को चले। वहां पहुंचकर उन्होंने पाया कि ठाकुर उनकी प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। बलराम को देखते ही उन्होंने हृदय राम को सारा सामान उठाकर रखने का आदेश देते हुए कहा, अरे हृदय, यह तो वही चैतन्य देव के कीर्तन दल का आदमी है। उस बार इन सबको देखा था, याद है ना? आंतरिक संबंध स्थापित हो गया और तब से बलराम प्रायः प्रतिदिन ही नियमित रूप से दक्षिणेश्वर जाने लगे तथा प्रतिमास प्रभु की आवश्यकता की सभी चीजें डलिया में सजाकर उनके श्री चरणों में पहुंचाने लगे। ठाकुर के श्री मुख से सुनी हुई बात है, एक बार उनके मन में श्री चैतन्य देव को संकीर्तन करते हुए नगर की प्रदक्षिणा करते देखने की इच्छा हुई और उन्हें भावावस्था में वह दर्शन प्राप्त हुआ। वह एक अद्भुत दृश्य था। असीम जनता, हरि नाम में अदम्य उन्मत्तता और उस उन्मत्त तरंग के भीतर उन्मत्त श्री गौरांग का आकर्षण और भी उन्मादक था। वह अपार जनसमूह धीरे धीरे पंचवटी की ओर से ठाकुर के कमरे के सामने से होकर आगे बढ़ने लगा। ठाकुर कहा करते थे कि उन्हीं में से कुछ चेहरे उनकी स्मृति में सदा के लिए अंकित हो गए थे। बलराम बाबू का भक्ति ज्योतिपूर्ण स्निग्धोज्वल मुखमंडल उनमें से एक था। बलराम बाबू जिस दिन प्रथम बार ठाकुर का दर्शन करने दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में आए, उस दिन ठाकुर उन्हें देखते ही पहचान गए थे कि यह वही व्यक्ति है। बोस महाशय की कोठार में जमींदारी है और श्यामचंद्र विग्रह की सेवा होती है। वृंदावन में कुंज है और श्याम सुंदर जी की सेवा होती है तथा कलकत्ते के मकान में भी श्री जगन्नाथ देव का विग्रह है और सेवा आदि होती है। ठाकुर कहा करते थे, बलराम का अन्न शुद्ध है। उसके यहाँ वंश परंपरा से देव सेवा तथा अतिथि फकीरों की सेवा होती है। उसका पिता सब त्याग कर वृंदावन में बैठकर हरि नाम ले रहा है। उसका अन्न मैं खूब खा सकता हूं। मुंह में डालते ही मानो अपने आप गले से उतर जाता है। सचमुच ही ठाकुर को अपने इतने भक्तों में से एकमात्र बलराम का ही अन्न विशेष आनंद के साथ ग्रहण करते देखा है। जिस दिन ठाकुर प्रातःकाल कलकत्ता आते, उस दिन उनका दोपहर का भोजन बलराम के घर पर ही हुआ करता था। ब्राह्मण भक्तों के अतिरिक्त अन्य किसी के घर उन्होंने कभी अन्न ग्रहण किया है या नहीं, इसमें संदेह है। पर हां, नारायण या अन्य किसी विग्रह आदि का प्रसाद होने पर अलग बात थी। साधना काल में एक बार ठाकुर ने
जगदम्बा से प्रार्थना की थी, मां, मुझे शुष्क साधु न बनाना, रस में डुबो कर रखना। जगदम्बा ने उन्हें दिखा दिया था कि उनकी खाद्य आदि रसद जुटाने के निमित्त 4 रसददार भेजे गए हैं। बलराम बाबू को ठाकुर ने कभी अपने रसददार के रूप में संकेत किया हो, ऐसा तो स्मरण नहीं आता, परंतु उनका जिस प्रकार का सेवाधिकार हमें देखने को मिला है, वह अद्भुत प्रतीत होता है और वह मथुर बाबू के अतिरिक्त अन्य रसददारों की सेवा से कुछ भी कम नहीं है। बलराम बाबू जिस दिन दक्षिणेश्वर गए, उस दिन से लेकर ठाकुर के लीला संवरण के दिन तक ठाकुर के अपने भोजन के लिए जिस किसी भी वस्तु की आवश्यकता होती, चावल, मिश्री, सूजी, साबूदाना, बार्ली, टेपियोका आदि, प्रायः वह सब कुछ वे ही जुटाया करते थे। प्रथम रसददार मथुरानाथ श्री रामकृष्ण देव के कलकत्ते में प्रथम आगमन से लेकर उनकी साधनावस्था समाप्त होने के कुछ समय बाद तक 14 वर्ष उनकी सेवा में नियुक्त थे। अन्य 1.5 लोगों में से शंभू बाबू ने मथुर बाबू के देहावसान के कुछ समय बाद से लेकर केशव आदि कलकत्ते के भक्तों के ठाकुर के समीप आने के कुछ पूर्व तक जीवित रहते हुए ठाकुर की सेवा की थी और आधे रसददार सुरेश बाबू ने श्री रामकृष्ण देव के लीला संवरण के 6-7 वर्ष पहले से लेकर 4-5 वर्ष बाद तक जीवित रहते हुए उनकी तथा उनके सन्यासी भक्तों की सेवा तथा देखरेख की थी। अब प्रश्न हो सकता है, क्या हमारे पूर्वोक्त बलराम बाबू तथा वे अमेरिकी महिला श्रीमती सारा सी बुल, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद की बेलूड़ मठ की स्थापना में विशेष सहायता की थी, ये ही 1.5 व्यक्ति हैं? श्री रामकृष्ण देव और विवेकानंद स्वामी जी की अनुपस्थिति में अब इस बात की मीमांसा कौन करे? दक्षिणेश्वर आने के बाद से ही बलराम बाबू प्रतिवर्ष रथोत्सव के समय ठाकुर को घर लाया करते थे। बाग बाजार की रमाकांत बोस स्ट्रीट पर उनका तथा उनके भाई कटक के प्रसिद्ध वकील राय बहादुर हरिवल्लभ बोस का मकान था। बलराम बाबू अपने भाई के ही 57 नंबर के मकान में निवास करते थे। इसी 57 नंबर रमाकांत बोस स्ट्रीट के भवन में ठाकुर का कितनी बार शुभागमन हुआ है, कहा नहीं जा सकता। इस स्थान पर कितने लोग ठाकुर के दर्शन करके धन्य हुए हैं, इसकी गणना कौन करेगा? दक्षिणेश्वर के काली मंदिर को ठाकुर कभी कभी मां काली का किला कहा करते थे। कलकत्ते के बोसपाड़ा में स्थित इस मकान को उनका दूसरा किला कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठाकुर कहा करते थे, बलराम का पूरा परिवार एक ही स्वर में बंधा हुआ है। गृह स्वामी
तथा गृहिणी से लेकर घर की छोटी बच्चियां तक ठाकुर की भक्त थी। भगवान नाम का जप किए बिना कोई जल तक ग्रहण नहीं करता था तथा पूजा पाठ, साधु सेवा, सत्कार, दान आदि में सबका समान रूप से अनुराग था। हम पहले कह आए हैं कि इस मकान में श्री जगन्नाथ देव की सेवा होती थी, अतः रथ यात्रा के समय रथ भी खींचा जाता था, परंतु यह सब कुछ भक्ति पूर्वक ही होता था। उसमें घर की सजावट, बाजा गाजा, व्यर्थ के लोगों का हो हल्ला, गड़बड़, दौड़ धूप आदि बाह्य आडंबर बिल्कुल नहीं रहता था। एक छोटा सा रथ था जिसे दूसरी मंजिल के चौक के चारों ओर के बरामदों पर से खींचते हुए चक्कर लगाया जाता था। कीर्तन करने वालों का एक दल बुलाया जाता जो उसके साथ साथ कीर्तन करते हुए चलता। अपने भक्तों के साथ ठाकुर भी उसमें योग देते हुए चलते थे। इसी प्रकार कुछ घंटे तक कीर्तन चलने के पश्चात श्री जगन्नाथ जी को भोग निवेदित किया जाता। फिर ठाकुर के प्रसाद ग्रहण कर लेने पर सब भक्तगण प्रसाद पाते थे। तद उपरांत काफी रात गए यह आनंद की हाट भंग होती और दो चार भक्तों को छोड़कर अन्य सभी लोग अपने अपने घर लौट जाते। परिचय की प्रथम अवस्था में एक दिन श्री रामकृष्ण देव और बलराम के मिलन का जो चित्र वचनामृतकार ने अंकित किया है वह जैसा चित्ताकर्षक है, बलराम का आचरण भी वैसा ही मनमोहक है। इसी एक घटना में बलराम के चरित्र का अनुपम विनय भाव स्पष्टता प्रकट होता है। 1882 ईस्वी अगस्त का महीना था। विद्यासागर के मकान में काफी समय तक भगवत चर्चा करने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर जाने के लिए भक्तों के साथ सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं। एक भक्त उनका हाथ पकड़े हुए है। विद्यासागर स्वजन बंधुओं के साथ आगे आगे जा रहे हैं, हाथ में बत्ती लिए रास्ता दिखाते हुए। श्रावण कृष्ण पक्ष की षष्ठी है, अभी चंद्रोदय नहीं हुआ है। अंधेरे से घिरे उद्यान में से बत्ती के मंद प्रकाश के सहारे किसी प्रकार लोग फाटक की ओर आ रहे हैं। फाटक के पास पहुंचकर सबकी दृष्टि एक सुंदर दृश्य पर जा पड़ी। सामने बंगालियों की सी पोशाक पहने एक गोरे दाढ़ी युक्त व्यक्ति खड़े थे, जिनकी आयु कोई 36-37 वर्ष की रही होगी। सिर पर सिखों के समान पगड़ी थी। उस व्यक्ति ने श्री रामकृष्ण देव का दर्शन करते ही पगड़ी सहित भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। उनके उठने पर ठाकुर बोले, बलराम तुम हो इतनी रात को? बलराम हंसकर बोले, मैं बड़ी देर का आया हूं, यहीं खड़ा था। श्री रामकृष्ण देव बोले, भीतर क्यों नहीं आए? बलराम बोले, जी
लोग आपका वार्तालाप सुन रहे थे। बीच में पहुंचकर क्यों शांति भंग करूं, यही सोचकर नहीं गया। यह कहकर बलराम हंसने लगे। तदुपरांत ठाकुर ने मधुरता पूर्वक अपने इस निरभिमान अनुगत भक्त को विदा किया और गाड़ी में बैठकर दक्षिणेश्वर को चले। इसके पश्चात 1882 ईस्वी 24 अक्टूबर को दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के कमरे में बलराम के साथ हमारी पुनः एक बार भेंट होती है। यद्यपि उस दिन वचनामृतकार ने लिखा है, बलराम अभी नए नए आने लगे हैं, तो भी स्मरण रखना होगा कि वास्तव में उनका आना जाना उसी वर्ष के आरंभ या पिछले वर्ष के अंत में शुरू हो चुका था। इसका वचनामृत में ही उल्लेख है। परंतु अपने विनय नम्र स्वभाव के कारण काफी समय तक आवागमन करने पर भी वे आम लोगों की दृष्टि से परे ही रहा करते थे। वस्तुतः 11 मार्च 1882 ईस्वी के दिन ठाकुर को बलराम भवन में आनंदोत्सव मनाते देखकर उसी बात का समर्थन मिलता है और उसी दिन बलराम के आत्मगोपन का भी परिचय मिलता है। उस दिन वचनामृतकार लिखते हैं, अब भक्तगण बरामदे में बैठे प्रसाद पा रहे हैं। बलराम दासवत खड़े हैं। देखने में समझ में नहीं आता कि वे इस मकान के मालिक हैं। ठाकुर के पुण्य दर्शन पाकर बलराम का मन विविध रूप से परिवर्तित होकर आध्यात्म पथ पर तीव्र गति से अग्रसर हो रहा था। अल्प समय में ही बाह्य पूजा आदि वैधि भक्ति की सीमा को पार करते हुए वे ईश्वर पर पूर्ण निर्भर तथा सद विचार संपन्न होकर संसार में निवास करने में समर्थ हुए थे। पत्नी, पुत्र, धन, जन आदि सब कुछ उनके श्री चरणों में निवेदित करके दास के समान संसार में रहते हुए उनकी आज्ञा का पालन तथा जितना भी हो सके ठाकुर के पुनीत संग में काल यापन ही धीरे धीरे बलराम का जीवन उद्देश्य हो चला था। ठाकुर की कृपा से बलराम स्वयं शांति पाकर ही निश्चिंत नहीं हो पाते थे, वरन वे अवसर ढूंढकर ऐसी भी सुविधा कर देते थे जिससे उनके अपने सगे संबंधी तथा मित्र बांधव आदि सभी ठाकुर के निकट आकर यथार्थ सुख का आस्वादन करके परितृप्त हों। इस प्रकार बलराम के प्रयास से बहुत से लोग ठाकुर के पाद पद्मों में आश्रय पाकर धन्य हुए थे। इसी के साथ श्री रामकृष्ण देव के परम भक्त बलराम बोस के जीवन वृतांत का प्रथम भाग समाप्त होता है। शेष भाग अगले वीडियो में। जय ठाकुर, जय मां।